हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग एक नई प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे बॉटनी में जितने भी जेनेरा है ना, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, टीजीटी में हो पीजीटी में हो, उन सभी जेनेरा के हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बेसिकली हर एक जनेरा का प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और कोशिश यही करनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है कि इन्हीं में से हमारे हर जनेरा का जो क्वेश्चन है, हर टॉपिक का इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाए। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहते हैं। तो फ्यूनेरिया के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। पहले ब्रायोफाइटा के सारे डिस्कस करेंगे, जितने भी जेनेरा हैं, टेरिडोफाइटा के जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी एल्गी हैं, फंजाई, सभी के डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज जो भी हमारे सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्यूनेरिया के बारे में। और ये प्रैक्टिस सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों वो क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं विच इज कॉमनली नोन एज कॉर्ड मॉस। ग्रीन मॉस किसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं इस मॉस को। कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस किसका नाम होता है। ब्राइफाइट के बारे में बात करें, ब्राइफाइट आप जानते ही होंगे। ब्राइफाइटा क्या होते हैं, बेसिकली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं ब्राइफाइटा को। और ये किसके बीच, इवोल्यूशन बेसिस पर अगर हम देखें ना, तो एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच एग्जिस्ट करते हैं ब्राइफाइटा, क्योंकि एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच ही एग्जिस्ट करते हैं। और इनके एक खास बात और है कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यानी कि पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा। भाई ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी होती हैं, इनके अंदर एक्वेटिक भी होती हैं, लेकिन इनको ज़रूरत होती है पानी की अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। टेरेस्ट्रियल पर रह सकते हैं, टेरेस पर रह सकते हैं ये, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो इनको पानी चाहिए। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में रहकर सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ अब हम बात कर रहे थे कि कॉमन नेम किसके हैं, ये कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस। तो ये डाउसोनिया के हैं, टॉर्ट्यूला के हैं, फ्यूनेरिया के हैं, स्फेग्नम के हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे कमेंट करना हर एक क्वेश्चन का आंसर कि आपको कितने क्वेश्चंस खुद से आते थे। पहले क्वेश्चन जब मैं आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, तुरंत आंसर करना, ताकि आप खुद एनालाइज कर सके आपके कितने आंसर्स ठीक रहते हैं। बेसिकली इसमें फ्यूनेरिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्यूनेरिया के 3 नाम होते हैं, एक तो कॉर्ड मॉस है, एक ग्रीन मॉस है, और इसी के साथ एक अनदर नेम होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन मॉस। कॉमन मॉस भी हम कहते हैं फ्यूनेरिया को। तो तीनों ही नाम किसके होते हैं, फ्यूनेरिया के। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की सबसे जो कॉमन स्पीसीज है वो क्या है। फ्यूनेरिया फेसिकुलरिस है, फ्यूनेरिया ऑब्ट्यूसा है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है, या फिर फ्यूनेरिया अटेन्यूटिव है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्यूनेरिया की जो सबसे कॉमन जाति है वो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये बात आपको याद रखनी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही हम सभी बॉटनी के जेनेरा को टॉपिक वाइज, इनके सारे जेनेरा में डिस्कस कर लिए हैं थ्योरी सेशन में, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके क्विज बेस पे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए वो हमारे सेशन से बाहर ही नहीं जाने चाहिए। फ्यूनेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके, इसके हमने 2 सेशन लिए थे। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। थ्योरी सेशन हम हर जनरल का कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्विज नहीं लगाते हैं ना, तब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है किसी टॉपिक के बारे में भी। तो इसलिए जब तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए ना, वो तभी समझो जब आपके सारे क्विज क्लियर होते चले जाएं। थर्ड क्वेश्चन है फ्यूनेरिया शो ग्रोज वेल इन, यानी कि जो फ्यूनेरिया है अच्छे से कहाँ ग्रो करते हैं, मतलब हैबिटेट क्या है। सॉइल्स रिच इन काउडंग, यानी कि ऐसी मिट्टी पे जहाँ काउडंग बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल्स रिच इन हॉर्स डंग, यानी कि ऐसी मिट्टी पर जहाँ हॉर्स डंग है बहुत ज़्यादा मात्रा में। या फिर रिसेंटली बर्न सॉइल रीचिंग प्लांट एश, जो मतलब प्लांट ऐश जो कि जले हुए प्लांट्स की राख वगैरह होती हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करते हैं। या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं ज़रा। बेसिकली इसका राइट ऑप्शन जो है, इसमें आप ये वाला सही कर लेना, सॉइल रिच इन, रीचिंग नहीं, रिच होगा, रिच इन प्लांट ऐश। ठीक है, रिच इन प्लांट ऐश, मतलब कि फ्यूनेरिया वहीं ग्रो करते हैं उसी जगह पर जहाँ की जो प्लांट ऐश है वो प्रेजेंट हो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में, तो ये वहाँ ग्रो करते हैं फ्यूनेरिया। ये इसका मेनली हैबिटेट है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है राइजोइड्स इन फ्यूनेरिया आर।
राइजोइड जो होते हैं फ्यूनेरियम में वो कैसे होते हैं, तो आपको एक बात बता दूं मैं, जो ब्रायोफाइट है ना, इनमें ट्रू रूट तो एब्सेंट होती है, लेकिन रूट की जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट की जगह पर प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल सबस्टेटम से जॉइंट करने में, अटैच करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। इनफैक्ट जो सारे काम रूट्स करता है ना, वही सारे काम, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन की बात आए, प्रोटेक्शन की बात आए, वो सारे काम यहाँ पे राइजोइड्स करते हैं। जैसा अदर प्लांट्स में रूट करते हैं, वैसा ही इन प्लांट्स में, ब्रायोफाइटा में, राइजोइड्स का फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइजोइड्स किस तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर हैं या फिर स्मूथ फॉल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर या फिर ऑब्लिक सेप्टा के साथ प्रेजेंट हैं, या फिर मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड हैं और ऑब्लिक सेप्टा के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इनके जो राइजोइड्स होते हैं ना, मल्टी सेलुलर भी हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और ऑब्लिक सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, इन फ्यूनेरिया द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि जो प्लांट है एपोस्पोरी से प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो प्लांट कैसे होते हैं। एपोस्पोरी समझते हैं आप, एपोस्पोरी क्या होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है एपोस्पोरी में, जब कोई भी इंजर्ड टिश्यू जो होता है स्पोरोफाइट का, कोई भी इंजर्ड टिश्यू एक मॉस प्लांट को जन्म दे या फिर एक मॉस प्लांट को जमिनेट कर देता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपोस्पोरी। यानी कोई भी इंजर्ड टिश्यू स्पोरोफाइट का वो गिव राइज टू मॉस प्लांट, उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। और मॉस प्लांट जो डेवलप करते हैं एपोस्पोरी के माध्यम से, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। याद रखना एपोस्पोरी क्या है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्यूनेरिया में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट और सेम ब्रांचेस पर, या फिर सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, या फिर नॉट नोन। बताइए जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना ब्रायोफाइटा में, ये मल्टी सेलर और जैकेटेड होते हैं, यानी कि इनके जो सेक्स ऑर्गन है ना, किसके, ब्रायोफाइटा के, ये कवर्ड होते हैं क्रिस्टलाइन लेयर के साथ, तो जो कि इनके सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये बात याद रखें कि सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे होते, तो मोनोशियस हैं, यानी कि सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूनेरिया कैसे होते हैं। फ्यूनेरिया इज होमोगेमस हैं, प्रोटोगाइनस हैं, प्रोटेंड्रस हैं, फिर नन ऑफ दीज। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्यूनेरिया क्या होते हैं, होमोगेमस हैं, यानी कि गैमिट सेम प्रकार के होते हैं, प्रोटोगाइनस हैं, क्या होते हैं, तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्यूनेरिया होते हैं प्रोटेंड्रस, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। और प्रोटेंड्रस क्या है, ये मैं आपको बहुत पहले डिस्कस करा चुकी हूँ। ये मुझे बताना कि प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्रस जो है, प्रोटेंड्रस क्या होते हैं, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ मैंने हर प्लांट का जिक्र किया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं फ्यूनेरिया में कैसे होते हैं, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, या फिर स्पोरेंजियम विद स्पोर होते हैं, फूट प्रेजेंट है, सीटा कैप्सूल, तीनों प्रेजेंट होते हैं, फिर ओनली फूट एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। यदि आपको एक बात बताएं, रिक्शिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिक्शिया है ना, सबसे सिंपल प्रकार का प्लांट होता है ब्रायोफाइट में, जिसमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फ्यूनेरिया है उसमें तीनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, फूट भी, सीटा भी और कैप्सूल भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फूट, सीटा एंड कैप्सूल। रिक्सिया का अलग से टॉपिक में लेकर आऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ बात चले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पोरोजिनस, मतलब जो सबसे सिंपल प्रकार का प्लांट है, वो सिर्फ रिक्सिया ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है फ्यूनेरिया के बारे में, तो इसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में इसका स्पोरोजिन टिश्यू डिवाइड होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होता है बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर डिस्पर्जल, स्पेलिंग गलत है, स्पोर SPORE होगा। स्पोर डिस्पर्जल जो होता है फ्यूनेरिया में, वो किसके माध्यम से होता है। फ्यूनेरिया की स्पेलिंग ये होती है, कुछ टाइपिंग एरर है तो उसको ठीक कर लेना। स्पोर डिस्पर्जल, यानी कि जो उनके स्पोर का जो बिखरते हैं, मतलब किस माध्यम से डिस्पर्जल होता है, वो किसके थ्रू होता है, कॉल्यूमेला के माध्यम से होता है, कैलिप्ट्रा के माध्यम से, पेरिस्टोम के माध्यम से, इलेटर्स के माध्यम से। तो जब हमें अच्छे से पता नहीं होता तो हम हर जगह इलेटर्स लगाते हैं, क्योंकि हमें टेरिडोफाइट हमारे दिमाग में होता है कि इलेटर्स हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स के डिस्पर्जल में। लेकिन ये बात यहाँ ब्रायोफाइट की हो रही है दोस्तों, तो इसलिए
स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं ब्राइफाइट के केस में पेरिस्टोम, ठीक है। ये जो पेरिस्टोम है ना, ये हेल्प करते हैं। पेरिस्टोम 2 हूल से प्रेजेंट होते हैं और वो 2 हूल्स हैं 16 के 2 हूल्स होते हैं। टोटल पेरिस्टोम की बात करें, पेरिस्टोम टीथ मतलब टोटल 32 होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, आगे बताऊंगी इसके बारे में भी, लेकिन पेरिस्टोम के माध्यम से स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ फ्यूनेरिया स्पोर्स, यानी कि जो फ्यूनेरिया के स्पोर्स हैं कब तक जीवित रह सकते हैं। 8 से 15 दिन तक, 2 महीने तक, या फिर अप टू 15 साल तक भी रह सकते हैं, फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए, जो विएबिलिटी होती है फ्यूनेरिया के स्पोर्स की, वो अप टू 15 ईयर्स तक होती है। 15 साल तक या फिर उससे आगे तक भी इनके स्पोर्स जीवित रह सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कंडीशंस जब इनके हिसाब से होंगी तो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द स्पोर्स ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन्स, यानी कि जो स्पोर्स हैं फ्यूनेरिया के वो क्या कंटेन करते हैं। उनमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैनी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फिर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, फ्यूनेरिया के जो स्पोर्स हैं इनमें ये यूनिक फीचर है बेसिकली फ्यूनेरिया का, क्योंकि इनमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बाकी ब्राइफाइट के जो जेनेरा है ना, उनमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बेसिकली, कि फ्यूनेरिया के स्पोर्स पे कई सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं सही कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, यानी कि जो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट है ये किस में होता है। फ्यूनेरिया का लार्जेस्ट गैमेटोफाइट है, सिलेजिनेला का, पाइनस का, साइकस का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ओव्यूल किसका बड़ा होता है, सीड किसका सबसे बड़ा होता है, गैमेटोफाइट किसका ज़्यादा बड़ा होता है, लीव्स किसकी सबसे बड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से हर एक पॉइंट को डिस्कस देखा करें। तो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, बेसिकली सबसे बड़ा गैमेटोफाइट जो है वो फ्यूनेरिया का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया प्लांट्स ऑन, यानी कि जो स्टोमेटा हैं बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं फ्यूनेरिया में। कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, फुट पे प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल में, सीटा में, फिर किसी में भी नहीं। बेसिकली जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं फिनेरिया में, काम क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे, मैंने डिस्कस करा है, पूरा थ्योरी सेशन अच्छे से रहा फिनेरिया का, देख लेना। लेकिन स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो कैप्सूल वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, वो भी एपोफाइसिस रीजन में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, कैप्सूल वाला जो पोर्शन है वहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन से भाग में, एपोफाइसिस वाले रीजन में। नेक्स्ट, वेंटर इज द पार्ट ऑफ, वेंटर किसका भाग होता है, एंथेरिडियम का, स्पोरोगोनियम का, आर्चिगोनियम का, फिर स्पोरेंजियम का। वेंटर बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आर्चिगोनियम उसका पार्ट होता है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपसे से ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी शेप कैसी होती है। आर्चिगोनियम जो है उसकी शेप होती है फ्लास्क शेप। किस तरह का होता है आर्चिगोनियम, ब्राइफाइट का जो आर्चिगोनियम है यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेसिकली ये, और ये होता है फ्लास्क शेप का। और इसी में बिल्कुल सोलन सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं वेंटर, जो कि बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है। और ये जो वेंटर है ये पार्ट है आर्चिगोनियम का, ये हमसे पूछा गया है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो वेंटर है आगे डिवाइड होकर बनाता है कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा का भी अपने एक अलग फंक्शन है, क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, आगे दिखाऊंगी। लेकिन वेंटर इसका पार्ट है, आर्चिगोनियम जो कि क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये जैकेटेड होते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी। आगे ना देखो वही क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन, यानी कि जिनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर हैं और जैकेटेड हैं वो कौन से जेनेरा हैं। फिनेरिया हैं, स्पायरोगायरा हैं, सेकेरोमाइसीज हैं, हिबिस्कस है। बेसिकली जब यहाँ जेनेरा ब्रायोफाइटा के तीनों है ही नहीं तो आप देख के बता ही सकते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन फिर भी नॉलेज एनहांस हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुना करें। जैकेटेड होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स, मैंने बताया था पूरी स्ट्रल लेयर प्रेजेंट होती है सेक्स ऑर्गन्स के पास, जो कि इनको प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन करती है बेसिकली। तो ये होते हैं फिनेरिया। इनके सेक्स ऑर्गन्स जो कि आर्चिगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, ये मल्टी सेलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 क्वेश्चन पर, जिसमें कि हमसे पूछा गया है फिनेरिया इज, कैसे होते हैं फिनेरिया, डायसियस हैं, पेरिकेसिया हैं, डायसियस हैं, सिन्यूकिस हैं, मोनोसियस हैं, फिर ऑटोकोयस हैं, मोनोसियस या फिर पेरिकेस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मोनोसियस। ऑटोकोयस क्या होता है ये आप जानते ही होंगे कि जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट हो लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस पर, तो उसको कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्टोम टीथ जो है फिनेरिया में वो कितने होल्स में होते हैं। ये बात अभी मैंने बताई थी कि डिस्पर्जल जो होता है स्पोर्स का वो किसके माध्यम से होता है, पेरिस्टोम के माध्यम से स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है। ठीक है, ये 2 होल्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 होल्स कौन कौन से हैं, वे 2 होल्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 होल्स हैं 16 और 16 के 2 होल्स होते हैं। टोटल पेरिस्टोम टीथ होते हैं 32, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं टोटल 32, 2 होल्स में होते हैं। 2 होल्स कौन कौन से, 16 + 16, तो टोटल कितने होते हैं 32 होते हैं। ये बात याद रखनी है। राइट ऑप्शन इज बी। 18th क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है इन फ्यूनेरिया कैलिप्टरा इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कैलिप्टर कहाँ से ड्राइव्ड होता है। अभी मैंने वेंटर के बारे में बात की थी, तो ध्यान से सुना हो आपने तो देखते ही लगा दिया होगा ऑप्शन। फ्यूनेरिया कैलिप्टरा ड्राइव्ड होता है कोल्यूमेला से, एंथेरिडियम से, कैप्सूल से, आर्चिगोनियम से। तो इससे तो हो नहीं सकता क्योंकि तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनियम है। इसी में वेंटर प्रेजेंट होता है, बेस वाले पोर्शन बिल्कुल फूला सा भाग होता है। वेंटर से ड्राइव्ड होता है कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा ड्राइव्ड होता है आर्चिगोनियम से। ये बात आप जानते ही होंगे, सभी बात एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं तो जानते ही होंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ चुके हैं। अगेन यहाँ पेरिस्टोमियल टीथ के बारे में बात हो गई है, तो कितने होते हैं 16 + 16। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरिया इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई। फ्यूनेरिया किसी सतह से जो जुड़ते हैं किसके माध्यम से, रूट्स के माध्यम से। भाई रूट तो प्रेजेंट ही नहीं होती ब्राइफाइटम, उनकी जगह पर राइजोइड्स काम करते हैं। हॉस्टोरिया जो स्टकिंग का काम करते हैं दूसरे प्लांट से या फिर किसी सतह से। स्टेम वो तो इसमें प्रेजेंट होती ही नहीं है। स्टेम कहाँ होते हैं ब्राइफाइटम में, नहीं होते ना। बॉडी जो है वो सिंपल टाइप की है, थैलस टाइप की है, तो स्टेम तो नहीं होंगे। तो इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं इनकी किसी सतह से जोड़ने का काम करते हैं। जो काम रूट्स करते हैं वो सारे काम राइजोइड्स करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसी के साथ हम फ्यूनेरिया का पूरा डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा क्विज सेशन था। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपसे सारे क्वेश्चन जो फ्यूनेरिया के यदि आए तो इनमें से ही आएंगे, और ऑफकोर्स आएगा ही क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया टॉपिक है। दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।